जो सुप्रीम कोर्ट में आदमपुर खंती को लेकर के सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई का संबंध इस बात से है कि पूरे भोपाल शहर का जो नगरीय अवशिष्ट है, जिसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं, उस पूरे का निष्पादन करने की वहाँ इकाई लगी हुई है, जिसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। वो इकाई चूंकि ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इसीलिए पूरे शहर का जाने वाला कचरे के कारण वो अलग अलग जगह से, वहाँ आसपास के गांवों के 7 से अधिक गांवों के लोगों का भूजल खराब हो गया है, बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है, और उनके खेतों के अंदर कचरा जा रहा है, खेतों के अंदर जहरीला रसायन जा रहा है। और डाउन स्ट्रीम में अजनाल नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है। इस सब को लेकर के मैंने याचिका लगाई थी। एनजीटी ने उस पर अपना जजमेंट दे दिया। उस जजमेंट में ये पाया गया कि भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो निस्तारण की जो विधियां होती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया, लिहाजा बहुत बड़ी संख्या में लीगेसी वेस्ट इकट्ठा हो गया है, और इसीलिए उन्होंने 1,80,00,000 रुपए का पेनाल्टी नगर निगम पे लगाई थी। इसी के खिलाफ उस पेनाल्टी को समाप्त करने के लिए नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है और उस पर सुनवाई चल रही है। हाँ, जब इन्होंने एप्लीकेंट के रूप में भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ने एनजीटी के जजमेंट के खिलाफ जब वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लगाई, तो क्योंकि मैं रिस्पोंडेंट नंबर 1 था, तो इसीलिए इस आधार पर मुझसे भी जवाब मांगा गया, और मेरे जवाबों से संतुष्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट जांच करने के लिए नीरी नागपुर नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को एक पार्टी के रूप में बनाया कि आप देख करके अपना फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन दीजिए, जिसके आधार पर यह पता चल सके कि भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किन किन नियमों का पालन किया जा रहा है, और क्या उसका जो निष्पादन हो रहा है, नगरीय ठोस कचरे का निष्पादन हो रहा है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसी लिए नीरी की रिपोर्ट जो है अभी हाल में सबमिट की गई है। 53 पेजों की रिपोर्ट नीरी के द्वारा सबमिट की गई है, और उसको उन्होंने नाम दिया है कि शॉर्ट समरी है। ये प्राइमरी जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने शॉर्ट समरी के रूप में सबमिट किया है। उस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा जो उन्होंने जिस बात पे स्ट्रेस दिया है, वो इस बात का स्ट्रेस है कि जो आग लग गई है 2023 में, पहली बार जब बहुत बड़े स्तर पे आग लगी थी, जिसके खिलाफ मैंने याचिका लगाई थी, तो उन्होंने लिखा है कि आग जो है वो क्यों लगती है, आग के कौन कौन से कारण हैं, और आग ना लगे इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उन्होंने कुछ बिंदुओं पर इस बात का भी उल्लेख किया है कि यहाँ पर अभी तक किस तरह से जो कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट करने की जो यूनिट लगी हैं, इसको बोलते हैं आरडीएफ यूनिट, रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल, उसी तरह से बायो सीएनजी प्लांट बने हुए हैं, उसी तरह से खाद बनाने का संयंत्र लगाया हुआ है, और लीचेट के निष्पादन के लिए और लैंडफिल से बचा हुआ जो अवशेष रहता है, रेसिड्यू के लिए लैंडफिल साइट बनाई गई है, उन सब का स्पेसिफिकेशन इन्होंने लिखा है। लेकिन पूरे को विशेष रूप से स्ट्रेस दिया जा रहा है इस बात पे कि आग दोबारा ना लगे, और आग ना लगे उसके लिए और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये भी लिखा है कि और यूनिट बढ़ाई जाए ताकि और ज्यादा निस्तारण की संभावना और क्षमता बढ़ सके। जो नीरी की रिपोर्ट कल शाम को सबमिट की गई, और मेरे पास रात को हमने जिसको प्राप्त किया, आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर बात भी की जानी थी, उसको लेकर के मैंने जो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन किया, उससे पता चला कि जो नीरी की जो टीम आई थी, उस नीरी की टीम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा अब तक किए गए कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया। वो जो रिपोर्ट है वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट भी नहीं है और साइंटिफिक भी रिपोर्ट नहीं है। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि नीरी नागपुर ने जो भी इस पर सबमिशन दिया है, पूरा का पूरा सबमिशन भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सुझावों पर और भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इस पर दिए गए सबमिशन के आधारित था। जबकि नीरी को जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, यानी मेरे द्वारा समय समय पर दिए गए जो सबमिशंस है, उनको भी कंसीडर करना था, ताकि उनकी समरी की जो रिपोर्ट है उसमें समग्रता आती है। जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि नीरी नागपुर ने जब वहां पर अपनी टीम लेकर के वो ऑब्जर्वेशन किया, तो वो मुख्य पॉइंट को ही भूल गए। वो लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, बता रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है आदमपुर छावनी में, जो भोपाल का म्युनिसिपल का वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है, वो अच्छे से काम कर रही है, और वहां पर कुछ भी ऐसा कचरा नहीं बचा। जो कचरा बचा हुआ है, 1.5-2 लाख टन का जो कचरा बचा हुआ, वो कह रहे हैं पुराने जो
डंपिंग साइट थी, वहां से लाया गया था। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और बेईमानी है। दरअसल फैक्ट ये है कि आदमपुर छावनी की प्रोसेसिंग यूनिट करीब 18 महीने से बंद पड़ी है और उस बंद पड़ी यूनिट के बारे में नीरी ने एक भी कमेंट नहीं किया। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है, जो आश्चर्यचकित करता है और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, वो ये कि इन्होंने पूरा जो साइट है, उस साइट में कितना लीगेसी वेस्ट है, कितने कचरे का पहाड़ है, उसकी समग्र एक भी फोटो उन्होंने सबमिट नहीं की। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी कचरे का निष्पादन किया जाएगा उसके चारों तरफ ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट होगा, जबकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहां पर 3 साइड में ग्रीन बेल्ट का नामो निशान नहीं है, शुरुआत भी नहीं की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी एनेक्सर 1 में ये प्रोविजन है कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो ये बहुत इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कुछ भी अंदर का जो केमिकल वेस्ट है, जो जहर है, जिसे लीचेट कहते हैं साइंस की भाषा में, वो लीचेट बाहर ना जाए, क्योंकि वो जो लीचेट है वो जानलेवा जहर है। लेकिन वहां पर तो इतनी बड़ी मात्रा में लीचेट जा रहा है कि उससे बाहर तालाब बन गए हैं, खतरनाक रसायनों के पहाड़ तालाब बन गए हैं, वो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट से बाहर यूं ही बह रहा है। बहुत बड़ी बात यह है कि वो आज भी, हम आपको बता सकते हैं कि न केवल हमने फोटोग्राफ्स लिए हैं और ड्रोन से हमने फोटोज ली हैं, बल्कि गूगल की इमेजरी में आज भी वो दिख रहा है, गूगल इमेज में दिख रहा है वो जो तालाब बना हुआ है। और इस तालाब का पूरा जो जहर है वो डाउन स्ट्रीम के अंदर बसे हुए जो ग्रामीणों के घर तक जा रहा है, उनके खेतों को बर्बाद कर रहा है और उनके भूजल में इस तरह से मिल गया है कि आसपास के किसी भी गांव का पानी अब जहर मुक्त नहीं है, उनमें हैवी मेटल मिले हैं। और आप लोगों को, दर्शकों को मालूम होगा कि हैवी मेटल जो है कैंसर कारक होता है, यानी आसपास का पानी सब कुछ कंटामिनेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस लीचेट दैट हैज नॉट बीन एड्रेस्ड बाय नीरी इटसेल्फ। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन बिंदुओं को नीरी को एड्रेस करना था और नीरी ने उसको इग्नोर कर दिया, साफ तौर पर इग्नोर कर दिया। उसके कारण ऐसी स्थिति बन गई कि हमें मजबूर होकर के नीरी के खिलाफ फिर अपना सबमिशन देना होगा। और उसके बाद हम इसमें उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उन सब बातों को ध्यान में रख करके फिर उस पर अपना निर्णय आखिरी में दे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो सुनवाई हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नीरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और प्राइमरी रिपोर्ट, जैसा कि उनका आदेश था, प्राइमरी रिपोर्ट सबमिट की गई। और उन्हें प्राइमरी रिपोर्ट में, जैसा मैंने बताया, उन्होंने कुछ बिंदुओं को एड्रेस किया है। उनके हाईलाइटेड बिंदु केवल यही थे कि वहां आग दोबारा न लगे, इसलिए क्या क्या सावधानी रखें और कचरे के निष्पादन को जल्दी समाप्त करने की कोशिश की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नीरी नागपुर के द्वारा जो भी रिपोर्ट दी गई उसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जो अनुशंसा की गई है, वो अनुशंसाएं क्या क्या हैं। और उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई जो 21 मार्च को रखी गई है, उस अगली सुनवाई के पहले भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे, उस एफिडेविट में इस बात का खुलासा करे कि वो नीरी के द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस का कैसे पालन करता है। इस बीच में मैंने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी सुनवाई के दौरान मैंने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस से कि सर, क्योंकि नीरी की रिपोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो साइंटिफिक रिपोर्ट भी नहीं है, इसीलिए मैं उस पर अपना सबमिशन करना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अगली सुनवाई के अंदर आपको इस बात का चांस मिलेगा कि आप अपनी बात को वहां रख सकें।